डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। हम लोग प्रमेय 6.3 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था समरूपता का जो कंडीशन होता है कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रमेय है हमारा, इसमें क्या हुआ, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हुआ। ठीक है, ये संगत कोण बराबर दिया हुआ है। ठीक, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो हम लोगों को ये प्रूव करना है संगत भुजाएं जो है एक ही अनुपात में है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप है। तो ये तो कंक्लूजन हो गया। 3 पार्ट है हमारा। इसमें पहला पार्ट है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है। संगत कोण अगर बराबर है तो इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, ये प्रूव करना है। और इसका जो कंक्लूजन होगा तो ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं प्रमाण में दिया है दो त्रिभुज, मान लेते हैं ना, माना दो त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ है। क्यों यहाँ पे हम लोगों ने लिखा माना है, क्योंकि ये त्रिभुज का नाम तो दिया हुआ है नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी है और डी ई एफ है। और उसमें क्या है, संगत, जिसमें क्या है, एंगल कोण ए बराबर है कोण डी के और कोण बी बराबर है कोण ई के और कोण सी बराबर है कोण एफ के। ये हमारा इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, अब हम लोगों को रचना करना है। रचना में क्या होगा, ए बी बराबर डी पी के, इतना तो मेजर कर लेंगे, ए बी के बराबर डी पी। ठीक है, एवं ए सी बराबर डी क्यू खींचा और पी को क्यू से मिलाया। इतना चीज आपने किया। ठीक है, ये रचना में है। अब क्या करना है, अब यहां से सिद्ध करना है ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ये तीनों समानुपाती है, यही प्रूव करना है, तीनों भुजाएं समानुपाती है। तो देखते हैं इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। इसके लिए ये सारे चीज़ें रचना करना है। उसके बाद पहला जो इस पर दिमाग कैसे लगा सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन बराबर करना है, इसके लिए हमको ये पैरेलल प्रूफ होगा, उसके बाद ही डी पी बाई डी ई और डी क्यू बाई डी एफ होगा। डी पी मतलब ए बी बाई
DE और AC बाय DF, ये वाला। तो ये अगर पैरेलल हो जाएगा तो थेल्स प्रमेय लगा करके इतना बटे इतना और इतना बटे इतना करने के बाद हमारा प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन को बराबर करना है, ये कोण और ये कोण को। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला भुजा बराबर है, और ये वाला बराबर है, और ये कोण बराबर है। तो ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे, ABC और DPQ। तो देखते हैं, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DPQ में एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, क्या है ये दिया है, और क्या है AB इज इक्वल टू DP एवं AC इज इक्वल टू DQ। क्या है ये रचना से हमने इसको खींचा है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज होगा किसके, DPQ के। समझ में आई बात, ये कैसे हुआ। अब देखिए, जैसे कि एक त्रिभुज ले लेते हैं, अगर यही एंगल ही लेते हैं, ये एंगल सेम है मान लीजिए इसके एंगल के, ठीक है, और ये वाला पोर्शन इतना जो है सेम बराबर इतना काट लेंगे, एक पोर्शन हो, और इतना जो है इसके काट लेंगे। तो जो बनेगा त्रिभुज बराबर ही होगा, सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान और एंगल भी समान। ये एंगल तो समान है, अगर आप इतना काटेंगे तो एक ही चीज़ मतलब कि प्राप्त होगा, सेम होगा, सर्वांगसम। इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। इसलिए क्या होगा हमारा, BC इज इक्वल टू PQ, ये वाला पोर्शन बराबर होगा, AB बराबर होगा DP के, BC बराबर होगा PQ के, और AC बराबर होगा DQ के। ठीक है, संगत जितना भी एंगल होगा वो बराबर होगा दोनों त्रिभुज का। तो यहाँ पे भुजा भी बराबर होगा, लेकिन उसके क्रॉसपॉन्ड में, ऐसा नहीं AC इज इक्वल टू DP होगा। जो अगर साथ में ले रहे थे AB, तो इसका भी DP होगा। समझ रहे हैं, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा इसको। तो यहाँ से हमारा BC इज इक्वल टू PQ हो गया। अब क्या देखते हैं, एवं ये जो एंगल है वो भी हमारा बराबर होगा। तो एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल D के बराबर, ये तो पहले से दिया हुआ। एंगल B इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, B एंगल P के, और एंगल C जो है एंगल Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं आप, B P के बराबर, C Q के बराबर, और B पहले से दिया हुआ क्या है, E के बराबर। ये वाला जो पोर्शन है एंगल का, ये पहले से बराबर है, B E के बराबर और C F के बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, हमारा B जो है P के बराबर है और B E के बराबर है, इसलिए कोण P इज इक्वल टू कोण E एवं कोण Q इज इक्वल टू कोण F। कैसे हुआ ये देखिए, अगर ये और ये बराबर देखना है ना, सबसे पहले क्या है, ये दिया हुआ B E के बराबर है। ठीक है, इतना समझ में आया। और हम लोगों ने अभी क्या प्रूव किया, B जो है P के बराबर, मतलब कि P जो है B के बराबर है, या B P के बराबर है। तो ये तीनों एंगल बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। सेम इसी तरह से C F के बराबर दिया हुआ है, और C और Q अभी हम लोगों ने सर्वांगसम त्रिभुज से निकाला है, C और Q बराबर है, तो इसलिए ये भी बराबर होगा।
और जब दो कोण बराबर हैं तो ये वाला जो है पैरेलल लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है इसलिए पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या लगाएंगे इस पे, थेल्स पर में dp बाय PE इज इक्वल टू dq बाय QF। ये लगा देते हैं। पर में 6.1 यही है थेल्स पर में जिसको बोलते हैं। अब क्या करेंगे इसमें, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग, PE बटे DP इज इक्वल टू QF बटे DQ, है ना। और दोनों तरफ अगर एक जोड़ देते हैं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए PE प्लस DP डिवाइडेड बाय DP, QF प्लस DQ डिवाइडेड बाय DQ। अब यहाँ से देखिए PE और DP, देखिए PE और DP क्या हो गया, DE हो गया, DQ प्लस QF क्या हो गया, DF हो गया। तो PE प्लस DP DE हो गया बाय DP, और ये क्या होगा, DF हो गया हमारा बाय DQ। और इसको आप फिर से उल्टा करके लिख सकते हैं, DP बाय DE इज इक्वल टू DQ बाय DF। और DP के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं आप, बाय DE इज इक्वल टू DQ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने रचना से इसको काटा था। AB इज इक्वल टू DP एवं DQ इज इक्वल टू AC, किससे, रचना से। ये तो इतना प्रोपोर्शन हो गया AB बाई DE और AC बाई DF, इतना हो गया हमारा। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग क्या करते हैं, ये त्रिभुज है ABC, पहले हम लोगों ने इसको लिया था ABC, और हम लोगों ने क्या लिया था, DEF। तो पहला कंडीशन में AB और AC बराबर किए थे, यहाँ से ऐसे। इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन AB वाला इधर से और BC वाला इधर से लेंगे, तो ये हमारा P और Q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पोर्शन बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ से AB बाय DE इज इक्वल टू BC हो जाएगा यहाँ पे बाय EF। ठीक है, इस तरह से सेम जिस तरह से इसको प्रूव किए हैं उसी तरह से दो भुजा, ये वाला भुजा लेकर के ये वाला साइड लेकर के कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे लिख देंगे इसी तरह AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF। इसलिए AB बाय DE इज इक्वल टू, दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, AC बाय DF इज इक्वल टू BC बाय EF। यही हम लोग को प्रूव करना था। ये बराबर हो गया और एंगल भी बराबर है, इसलिए एवं एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल AE, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। इसलिए त्रिभुज ABC
समरूप है त्रिभुज DEF का।